तो दोस्तों एलईडी क्यूआर कोड अवेलेबल है मार्केट में और इन क्यूआर कोड्स को अभी जो हमारी लोकेशन है वहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने भिजवा दिए हैं। अब इसको यूज़ जनरली हमें वहाँ करना है जहाँ पर आप गूगल पे का साउंड बॉक्स लगाते हैं, राइट? जहाँ पे आप गूगल पे का साउंड बॉक्स लगाएंगे आप उन्हें ये हमारे एलईडी क्यूआर कोड ज़रूर दीजिए। और इस पे कोई चार्ज एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये मर्चेंट को मिल जाता है। अब इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली जहाँ पर भी आप डिप्लॉय करेंगे उसके लिए एक गूगल फॉर्म हमने आपको ग्रुप में शेयर कर दी है। उस गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने इसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉयमेंट का तरीका सेम है जैसे आप अपने रिविजिट या ऑनबोर्डिंग या बॉक्स जो भी कर रहे हैं, साउंड बॉक्स लगा रहे हैं, वहाँ पे आपने अपना नॉर्मल जैसे क्यूआर कोड अटैच होता है, आपने उस क्यूआर कोड को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद में ये जो गूगल फॉर्म हमने आपको दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म को ओपन करना है और ओपन करके कुछ डिटेल्स इसमें मांगा जा रहा है, वो डिटेल्स आपको ये गूगल फॉर्म में फिल करना है। ये एक कंपनी को फीडबैक के लिए है ताकि जो इस ये कंपनी का जो इनोवेशन है ये एलईडी क्यूआर कोड वाला, वो किस तरीके से मर्चेंट के लिए हेल्पफुल है, राइट? तो इस गूगल फॉर्म को आप ओपन करेंगे और ओपन करके जिस भी मर्चेंट को आपने दिया हुआ है ये आपको बताना। जैसे आप इसको ओपन करेंगे कुछ चीज़ें मांगेगा, जैसे आपका लोकेशन मांग रहा है, जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं वो लोकेशन आपके यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में एम्प्लॉय नेम एंड आईडी आपसे मांग रहा है, आपका जो नाम है और आईडी। आईडी कहाँ से मिलेगी? आपकी एम्प्लॉय आईडी, यानी ये आपको मिलेगी नेट एम्बिट वाले ऐप में। प्रोफाइल में जाएंगे जहाँ पर आपकी फ़ोटो या बाकी जो आपका हसल आईडी का नाम रहता है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आरियाज़ नेम वाली आईडी वो आपको लिखना है। देन आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जिस नंबर से आप एनटीए में रजिस्टर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर डालना है। मर्चेंट आईडी यानी मर्चेंट की जो एमआईडी होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, जिस शॉप पे आपने ये गूगल एलईडी क्यूआर कोड को दिया हुआ है। मर्चेंट आईडी कहाँ से मिलेगी? मर्चेंट आईडी को ढूंढने के दो तरीके हैं। पहला, जो आपने रिविजिट सक्सेसफुल वाला जो आपका रिविजिट का स्क्रीनशॉट होगा वहाँ पर भी मर्चेंट आईडी आपको मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप मर्चेंट के गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप में स्टोर सेटिंग में जा करके एडवांस सेटिंग में जाइए, जहाँ पर स्टोर की जानकारी रहती है, शॉप डिटेल्स या बिजनेस डिटेल जहाँ पे रहता है वहाँ पर मर्चेंट आईडी आपको मिल जाएगा। वो BCR 2DN4 वाला जो आईडी रहता है वो आपको वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं स्मॉल कैपिटल पूरा मिक्स कर देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, सब कुछ कैपिटल में डालिएगा। तो स्टोर की सेटिंग में जाइए, बेहतर सेटिंग में जा कर के आपको जाना है स्टोर की जानकारी में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा मर्चेंट आईडी। ये देखिए ये रहा आपका मर्चेंट आईडी। इस टाइप से आपको अपनी मर्चेंट आईडी मर्चेंट आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके अलावा आप चाहें अगर आपको यहाँ से ना मिल पाए मर्चेंट के फ़ोन से तो आप चाहें तो अपने हसल वाला जो स्क्रीनशॉट है जहाँ पर मर्चेंट आईडी लिखी होती है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो कैसे मिलेगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जनरली हम लोग जैसे रिविजिट वगैरह करते हैं ना, तो एक मर्चेंट आईडी वाला एक पेज रहता है हसल का, ये देखिए यहाँ पर BCR 2DN4 करके लिखा हुआ है। तो ये वाली जो मर्चेंट आईडी है वो वाली मर्चेंट आईडी आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब आते हैं आगे, डिप्लॉयड स्टैंडी इमेज, स्टैंडी फ्रंट व्यू विद रीडेबल क्यूआर कोड, है ना? जो क्यूआर कोड की फ़ोटो ऐसे खींचनी जो कि रीडेबल होना चाहिए, मतलब स्कैन हो जाए, वो दूर से भी स्कैन हो जाए, ऐसी फ़ोटो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। कौन सी क्यूआर कोड की? जो आपने एलईडी क्यूआर कोड लगाया हुआ है उसकी बात हो रही है। डिप्लॉयड स्टैंडी इमेज लॉन्ग शॉट ऑफ शॉप एंड स्टैंडी, आपने शॉप के जिस काउंटर पे रखा हुआ है थोड़ा दूर से फोटो खींच, जिसमें आपका शॉप का काउंटर भी दिख जाए और जो हमने स्टैंडी रखी हुई है वो भी दिख जाए, ठीक है? इसमें क्यूआर अगर आपका रीडेबल नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ये देखना चाह रही है कि आपने किस दुकान पे इसको लगाया है, ठीक है? तो ये वाली फोटो के लिए। उसके बाद है मर्चेंट रिस्पॉन्स। अब थोड़ा सा मर्चेंट फीडबैक की बात करते हैं। द बिगर साइज ऑफ स्टैंड इज़ हेल्पफुल और नॉट, यानी जो अभी हमने जो बड़ी साइज़ की, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हमने जो स्टैंडी लाई है वो हेल्पफुल है कि नहीं। जनरली आपको इसमें यस ही करना है, यह मर्चेंट का जो भी रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद में मर्चेंट रिस्पॉन्स में आता है स्टर्डीनेस, यानी जो क्वालिटी स्टैंडी की कैसी है, जो आप हमने अभी एलईडी क्यूआर कोड दिया कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, बैड है या एवरेज है, जो मर्चेंट का रिस्पॉन्स हो आपको यहाँ पे वो लिख देना है। देन मर्चेंट रिस्पॉन्स आता है एनी अदर चैलेंज और सजेशन, यानी मर्चेंट अगर इसमें और कुछ सजेशन चाह रहा है या आपको उसमें कुछ चैलेंज आ रहा है या आप खुद फील कर रहे हैं तो उस टाइप से आपको अपना यहाँ पर एक फीडबैक मर्चेंट का ले लेना है। अगर सजेशन है तो लिखिए, अगर नहीं है तो लिखिए नो सजेशन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है? उसके बाद में आपको अपना सजेशन वगैरह देना है और जो लास्ट में जो आपका कॉपी वाला आता है ना, सेंड कॉपी वाला, उस पर आपको क्लिक करना ताकि इस गूगल फॉर्म की एक कॉपी आपके मेल पे आ जाए। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है
क्लिक करेंगे तो सेंड कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, एक आपके मेल पे इस स्टैंडी की कॉपी भी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, और ये गूगल फॉर्म इसलिए मैंडेटरी फिल करना है ताकि ये कंपनी को फीडबैक जा पाए कि किस तरीके से हम अपनी सर्विसेज को और बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो ये गूगल फॉर्म भरना मैंडेटरी है, और जनरली ये पूरा एक आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है। थैंक यू।